2025 में ये स्थल सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के गौरवशाली अतीत की कहानी कहते हैं। ये स्थल हमें बताते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने कला, संस्कृति और वास्तुकला को नया रूप दिया। दोस्तों, हमारा पहला पड़ी ढाव है दक्षिण अमेरिका का पेरू, जहां एंडीज पर्वतों की ऊंचाई पर स्थित है माचू पिच्चू। 15वीं सदी में बसा यह शहर इनका सभ्यता का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ की वास्तुकला देखकर आप दंग रह जाएंगे। पत्थरों को इतनी कुशलता से जोड़ा गया है कि बिना किसी मसलन के आज तक ये इमारतें खड़ी हैं। माचू पिच्चू हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और मानव का साथ कितना खूबसूरत हो सकता है। अब हम चलते हैं जॉर्डन के रेगिस्तान में, जहां हमें इंतजार कर रहा है पेट्रा। यह शहर अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जाना जाता है। कल्पना कीजिए, लाल बलुआ पत्थर से तराशी गई इमारतें, मंदिर, मकबरे जो सदियों से रेत के तूफानों को झेल रहे हैं। पेट्रा मानव कल्पना और कलात्मकता का एक अद्भुत नमूना है। यहां आकर आपको लगेगा कि आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं चीन, जहां हमें देखने को मिलेगी दुनिया की सबसे बड़ी दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यह दीवार सदियों पहले बनाई गई थी दुश्मनों से बचने के लिए। यह दीवार हजारों मील तक फैली हुई है और इसे बनाने में लाखों लोगों ने अपना योगदान दिया था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मानव इच्छा शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। चैप्टर 4, मिस्र, फराओ और पिरामिड। ये तीन शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पिरामिड्स ऑफ गीजा न सिर्फ मिस्र की पहचान है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पहेली है। कैसे बनाए गए थे ये विशालकाय पिरामिड? इनके अंदर क्या राज छुपे हैं? इन सवालों के जवाब आज भी हमें हैरान करते हैं। पिरामिड्स ऑफ गीजा हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास के पन्नों में अभी भी बहुत कुछ अनकहा है। चैप्टर 5, इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों में स्थित है स्टोनहेंज, जो अपने रहस्यमय पत्थरों के घेरे के लिए जाना जाता है। कौन थे वो लोग जिन्होंने इन विशालकाय पत्थरों को यहां स्थापित किया? क्या यह एक मंदिर था, एक वेधशाला या फिर कुछ और? स्टोनहेंज के बारे में आज भी बहुत कुछ जानना बाकी है। चैप्टर 6, कंबोडिया का एंकोर वाट न सिर्फ एक मंदिर है, बल्कि एक पूरा शहर है जो मंदिरों से भरा हुआ है। यह विशालकाय मंदिर परिसर खमेर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ की नक्काशी, मूर्तियां और मीनारें आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। एंकोर वाट हमें याद दिलाता है कि कला और धर्म का रिश्ता कितना गहरा होता है। चैप्टर 7, रोम का कोलोसियम एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही दिमाग में ग्लैडिएटर्स और रथ दौड़ की तस्वीरें आ जाती हैं। यह विशालकाय एम्फी थिएटर रोमन साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक है। यहाँ हजारों लोग रोमांचक खेलों का आनंद लेने आते थे। कोलोसियम हमें याद दिलाता है कि मनोरंजन भी इतिहास का हिस्सा होता है। चैप्टर 8, मेक्सिको का चिचन इत्जा माया सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहां स्थित एल कास्टियो पिरामिड अपनी अनोखी बनावट के लिए जाना जाता है। इस पिरामिड के चारों तरफ 91 सीढ़ियां हैं जो माया कैलेंडर के दिनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चिचन इत्जा हमें माया सभ्यता के ज्ञान और रहस्यों से रूबरू कराता है। चैप्टर 9, ग्रीस का एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहां से पूरे शहर का नजारा दिखता है। यहां स्थित पार्थेनन मंदिर ग्रीक वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। एक्रोपोलिस हमें याद दिलाता है कि ग्रीक सभ्यता ने कला, दर्शन और लोकतंत्र को कितना समृद्ध बनाया था। चैप्टर 10, मोआई स्टैच्यूज, ईस्टर द्वीप का रहस्य। प्रशांत महासागर में स्थित ईस्टर द्वीप पर हमें देखने को मिलती हैं विशालकाय मोआई स्टैच्यूज। ये मूर्तियां हमें उन लोगों की याद दिलाती हैं जो सदियों पहले यहां रहते थे। कैसे बनाई गई थीं ये मूर्तियां? इनका क्या उद्देश्य था? इन सवालों के जवाब आज भी हमें हैरान करते हैं। चैप्टर 11, टेराकोटा आर्मी मिट्टी के योद्धा। चीन का टेराकोटा आर्मी एक अद्भुत नजारा है। यहां हमें देखने को मिलती हैं हजारों मिट्टी की मूर्तियां जो प्राचीन चीनी योद्धाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। हर मूर्ति का चेहरा अलग है जो उनकी विशिष्टता को दर्शाता है। टेराकोटा आर्मी हमें प्राचीन चीन की सैन्य शक्ति का अंदाजा देता है।
चैप्टर 12 पोम्पेई, ज्वालामुखी की राख में डीएफएन शहर। इटली का पोम्पेई शहर हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी विनाशकारी हो सकती है। सदियों पहले वेसुवियस ज्वालामुखी के विस्फोट ने इस शहर को राख के नीचे दफन कर दिया था। आज पोम्पेई एक खुले संग्रहालय की तरह है, जहां हमें रोमन सभ्यता की जीवंत तस्वीर देखने को मिलती है। फ्रांस की लास्को केव्स में हमें देखने को मिलती है प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी। ये चित्र हमें उन मानवों की कलात्मकता का परिचय देते हैं जो हजारों साल पहले इस धरती पर रहते थे। लास्को केव्स हमें मानव विकास की एक अनोखी झलक दिखाती है। तुर्की का göbekli टेपे दुनिया के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह स्थल हमें बताता है कि धर्म का विकास मानव सभ्यता के साथ साथ हुआ। göbekli टेपे के खंभों पर बनी नक्काशी हमें उस समय के लोगों की मान्यताओं और जीवन शैली का अंदाजा देती है। स्पेन का अल्हाम्ब्रा एक ऐतिहासिक महल और किला है जो अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यह इमारत इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अल्हाम्ब्रा की दीवारों पर बनी जटिल नक्काशी और बगीचे इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। भारत का ताजमहल प्रेम का एक अमर स्मारक है। यह सफेद संगमरमर का मकबरा मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल की खूबसूरती दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे अद्भुत पुरातात्विक स्थल। हर स्थल अपने आप में एक कहानी कहता है, एक इतिहास समेटे हुए है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। दोस्तों, ये थे दुनिया के शीर्ष 20 पुरातात्विक स्थल 2025 में। हर एक स्थल अपने आप में एक कहानी कहता है, एक इतिहास समेटे हुए है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न